हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीक्वल कमांड का लाइक ऑपरेटर सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक डमी स्टूडेंट के टेबल का एक रिकॉर्ड बनाया है। अब मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड में से कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट का जो नेम है वो एस से शुरू होता हो। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट निकल के आएगा। ये देखिए, यहाँ पे दो नेम निकल के आए हैं। एक है सलमान खान का रिकॉर्ड आया और एक है सरिता। दोनों का ही जो नेम है वो एस से शुरू होता है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी रिकॉर्ड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को लाइक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे वेयर। वेयर के बाद हम जिस कॉलम में सर्च करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं लाइक और उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक पैटर्न देना होता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है एस परसेंटेज। अब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है कि एस से स्टार्टिंग हो रही हो और उसके बाद जितने मर्जी करेक्टर्स हो। वो करेक्टर की कोई रेंज नहीं है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या मल्टीपल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एस सलमान में एस के बाद कितने सारे करेक्टर्स आ रहे हैं, वो स्पेस भी आ रही है और बहुत सारे करेक्टर्स भी हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर परसेंटेज का साइन लिया है, इस तरह से और भी करेक्टर्स आते हैं जिसे हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। बेसिकली हम दो करेक्टर्स इसमें से ज्यादा यूज करते हैं, एक है परसेंटेज और एक है अंडरस्कोर। यहाँ पे जो परसेंटेज होता है उसका मतलब होता है कि इसके अंदर 0 करेक्टर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और मल्टीपल करेक्टर्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं अंडरस्कोर की, तो इसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ सिंगल करेक्टर आएगा। मैं इसके आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर पैटर्न्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने लिखा लाइक ए परसेंट, तो इसका मतलब है जिस भी कॉलम में मैं सर्च कर रहा हूँ उसकी हर कॉलम में ये वैल्यू चेक करेगा जिसकी स्टार्टिंग ए से हो रही हो। ये देखिए, स्टार्ट विद ए। और अगर मैं परसेंटेज पहले लगा देता हूं और ए बाद में लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि वो सारे कॉलम चेक करेगा जहां पर वैल्यू का एंड जो है वो ए से हो रहा हो। मतलब कि परसेंटेज स्टार्टिंग में आ रहा है तो स्टार्टिंग में जितने मर्जी करेक्टर्स हो मगर लास्ट में ए होना जरूरी है। अब यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा ए एम और उसके आगे और पीछे यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाया है। तो इसका मतलब है कि जो ए एम है वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है या बीच में भी कहीं पर भी आ सकता है। बस वो ए और एम इकट्ठा होना चाहिए। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ए और एम के बीच में मैंने परसेंटेज का साइन दिया है। अब इसका मतलब है कि ए से स्टार्टिंग हो रही हो और जो एंड है वो एम से हो रहा हो और बीच में जितने मर्जी करेक्टर्स हो, बेशक 0 भी हो तब भी चलेगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पे पहले आ रहा है अंडरस्कोर फिर है ए। अब इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट करेक्टर नहीं पता मगर सेकंड करेक्टर जो है वो ए ही है, ये हमें मालूम है। और इसके बाद जितने मर्जी करेक्टर्स हो तो वो सारे रिकॉर्ड मेरे को निकाल के दे दे। और यहाँ देखिए सेकंड लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिखा लाइक, 2 बार अंडरस्कोर लगाया। इसका मतलब टोटल 3 करेक्टर्स तो स्टार्टिंग में है ही हैं, जिसमें से हमें फर्स्ट और सेकंड करेक्टर का नहीं पता मगर जो थर्ड करेक्टर है वो ए ही है, ये हमें पता है। और इसके बाद हमने परसेंटेज का साइन दिए तो इसका मतलब है कि करेक्टर्स हो भी सकते हैं, एक करेक्टर भी हो सकता है या मल्टीपल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में 3 करेक्टर तो हैं ही हैं, जिसमें से जो थर्ड है वो ए है। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लगाया अंडरस्कोर ओ वाई। इसका मतलब है कि हमने उस कॉलम में सिर्फ हमने ऐसी वैल्यूज सर्च करनी है जिसमें 3 करेक्टर्स आ रहे हो सिर्फ, और जिसमें से पहले करेक्टर का हमें नहीं पता, बाद में ओ और वाई तो आ ही रहा है। मतलब कि लास्ट के जो 2 करेक्टर्स हैं वो ओ और वाई होने चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि लाइक जो हमारा ऑपरेटर है इसको सिलेक्ट कमांड के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स है सिलेक्ट कमांड का और यहाँ पर हमने लिखा सिलेक्ट और इसके बाद लिख दिए कॉलम्स जिनका डाटा भी हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम स्टार भी लगा सकते हैं अगर हम उस टेबल के सारे कॉलम्स का डाटा देखना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, फिर आ जाएगा टेबल का नेम। उसके बाद स्पेस देखिए हम लिखेंगे वेयर और वेयर के बाद यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाने वाले हैं। सबसे पहले कॉलम का नाम जिसमें हम सर्च करना चाहते हैं, फिर हम यहाँ पे लाइक लगाएंगे और लाइक के बाद यहाँ पर हम कोई भी एक पैटर्न बना के देंगे जैसे हम सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमारा लाइक ऑपरेटर है इसको हम नॉट ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बस इसमें हम यही लिखेंगे, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे लाइक से पहले। तो ये हमारे को क्या देगा, जो भी हम इसमें पैटर्न बनाएंगे उसका बिल्कुल उल्टा आंसर देगा हमारे को। मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस लाइक ऑपरेटर को कैसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें माई सीक्वल पे काम करने के लिए अपना एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और यहाँ पर कंट्रोल पैनल को ओपन करके एग्जाम के अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है सीक्वल एडिटर।
अब यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी टेबल बना के रखा हुआ है पर्सनल, जिसको हम अपने कई वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इसके अंदर ऑलरेडी 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मैं इस रिकॉर्ड में से कुछ ऐसा डाटा फाइंड करना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट का जो नेम है वो एस से शुरू हो रहा हो। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना क्लॉज लगाना है, वेयर क्लॉज। उसके बाद मैं अपने कॉलम का नेम लिखूंगा, तो वो है नेम, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना ऑपरेटर यूज़ करना है लाइक, और यहाँ पर मैं कोट्स लूँगा पहले, क्योंकि हमारा जो नेम नाम का यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है ये वैर कैर है, और इसके अंदर मैं कोट्स के अंदर ही सर्च कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा एस, क्योंकि मैं एस से सर्च करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया परसेंटेज का साइन, मतलब कि स्टार्टिंग जो है एस से हो रही हो, उसके बाद कुछ भी हो, अगर कुछ नहीं भी होगा तो अब भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, थर्ड बटन पे, और ये देखिए हमारे पास 2 रिकॉर्ड निकल के आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ए लिख देता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया है जिसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम, मतलब कि मैं चाहता हूँ जो ये कॉलेज का रिकॉर्ड है पूरा, इसमें राम नाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको देखना चाहता हूँ। मेरे को उसका सरनेम नहीं पता कि वो खान है, कपूर है, क्या है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया है राम नाम से। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आर एम लिख देता हूँ, मतलब कि जिसकी स्टार्टिंग में आर एम आ रहा हो, ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे को दिखाए, तो देखिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका नेम जो है वो आर एम से शुरू हो रहा हो। और एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, 2 बार परसेंटेज का साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिया और इसके बीच में मैंने लिख दिया यहाँ पर ए एम, मतलब कि कहीं पर भी इस कॉलम में जो हम सर्च कर रहे हैं नाम के बीच में कहीं पर भी ए एम आ रहा हो, बेशक वो स्टार्टिंग में हो या फिर वो एंड में या फिर वो बीच में। मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए हमारे पास 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया है। देखिए राम में भी ए एम आ रहा है, और यहाँ पे जॉन अब्राहम जो उसका सरनेम है उसमें भी ए एम आ रहा है। और अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाऊं, उसमें मैं चाहता हूं कि उन स्टूडेंट का नाम दिखा दे मेरे को जिनका नाम या तो एस से शुरू हो रहा हो या फिर आर से। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले आर, और यहाँ पर एक कंडीशन मेरे को और लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा ओ आर, और ऑपरेटर, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और यहाँ पे फिर से कॉलम का नाम लिखते हैं, नेम, लाइक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस, फिर परसेंटेज का साइन। अब ये मेरे को 2 रिकॉर्ड निकाल के देगा उन स्टूडेंट्स के जिनका नाम या तो आर से शुरू हो रहा है या फिर एस से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आर और एस वाले सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं लाइक के साथ। और यहाँ पर मैं नॉट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए नॉट का भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा नॉट, तो इसका मतलब है नॉट लाइक आर, मतलब कि उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे को देखा जिनका नाम आर से शुरू नहीं होता। तो देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, सिर्फ उन स्टूडेंट को छोड़ के जिनका जो नेम था वो आर से था। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट था राम कुमार, उसी का नेम नहीं आ रहा, बाकी सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो इस तरह हम नॉट के साथ लाइक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक ऑपरेटर और भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है बाइनरी। अगर मैं आपको दिखाऊं बाइनरी को यूज़ कैसे करना है, तो पहले मैं इसको सिंपल को रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो सर्च किया था वो स्मॉल लेटर में लिखा था आर, और इसने मेरे को जो फर्स्ट लेटर दिखाया आर वो है कैपिटल में। और अगर मैं सिर्फ केस सेंसिटिव फीचर चेक करना चाहता हूँ, मतलब कि जिनका नाम सिर्फ स्मॉल लेटर में आर से शुरू हो रहा हो, उनका रिकॉर्ड मेरे को दिखाए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक वर्ड यूज करना पड़ेगा जो इसका कीवर्ड है, उसको हम कहते हैं बाइनरी। ये देखिए आपको यहाँ पे कॉलम नेम से पहले लिखना है, ऐसे वेयर के बाद बाइनरी नेम और उसके बाद लाइक ये। अब मैं सर्च करूंगा तो ये बिल्कुल वही नाम सर्च करेगा जिसका जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो स्मॉल होना चाहिए। और ये देखिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि स्मॉल लेटर से कोई भी आर शुरू नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में आर लिख दूं, ये देखिए अब ये इसको रिकॉर्ड मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर इसे राम नाम का जिसका लेटर जो है पहला वो कैपिटल लेटर में था आर, वो इसने सर्च कर लिया। तो इस तरह जब भी अगर आप बिल्कुल केस सेंसिटिव चेक कर रहे हो, मतलब कि अगर आपने छोटा आर लिखा है तो छोटे आर को ही सर्च करे, अगर बड़ा लिखा है तो सिर्फ बड़े को ही सर्च करे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा वेयर के साथ बाइनरी। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं बाइनरी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेम में मैं सर्च कर रहा हूँ। अब जो मैंने ये परसेंटेज जो है ये लास्ट में लिखा होता, अब मैं इसको पहले लगा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ आर,
मतलब कि उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे को दिखाया जिनका जो नेम है उसका एंड जो है वो आर से हो रहा हो। तो ये देखिए यहाँ पर राम कुमार मतलब कि लास्ट में आर आ रहा है, और अनिल कपूर इसमें भी आर आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने बिल्कुल एंड में सर्च किया कि कहाँ पे आर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए आर, तो इसका मतलब है कि जहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट में ए आर आ रहा हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसके लास्ट में ए आर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम इस लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं फोन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है सारे फोन्स नंबर का। अब मैं इसमें से सर्च करूंगा कि किसके लास्ट में 21 आ रहा है। तो उसके लिए मैं वापस जाता हूं इस टैब में, और यहां पर पहले कॉलम का नेम चेंज करता हूं फोन, और यहां पे लाइक में परसेंटेज के बाद में दूंगा 21, मतलब कि जिसका फोन नंबर का एंड जो है वो 21 से हो रहा हो। तो यहां पे मैंने एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 रिकॉर्ड आए हैं जिनके लास्ट में फोन नंबर में 21 आ रहा है। और अगर मैं इसी लाइक के साथ यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, ये देखिए, तो ये मेरे को वो रिकॉर्ड देगा जिन स्टूडेंट का जो फोन नंबर है वो 21 से एंड नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आए हैं जिसका जो एंड है वो 21 से नहीं हो रहा। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हमने परसेंटेज को स्टार्टिंग में भी लगाया और एंड में भी लगाया। अब मैं आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा देता हूं जिसके बीच में यहां पर मैं परसेंटेज का साइन यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर जो कॉलम नेम है वो उसको ले लेता हूं नेम, और यहां पर नॉट हटा देता हूं, और यहां पर यूज करता हूं एस एन। मैंने यहां पर लगाया एस परसेंटेज एन। अब इसका मतलब है कि एस से स्टार्टिंग हो रही हो और एन से एंड हो रहा हो, बीच में जितने मर्जी करेक्टर्स आ रहे हो। अगर कोई करेक्टर नहीं भी आ रहा तब भी चलेगा। तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट आया जिसका नाम एस से शुरू हो रहा था, सलमान खान, और लास्ट में आ रहा था एन। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया आर और आर, मतलब कि स्टार्टिंग भी आर से हो रही हो और एंड भी आर से हो रहा हो। मैंने एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए यहां पर एक स्टूडेंट आया राम कुमार, जिसमें आर से स्टार्टिंग हो रही है और आर से ही एंड हो रहा है। तो इस तरह जो हमारा ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर है परसेंटेज, इसको हम बीच में भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि बीच में जितने मर्जी करेक्टर्स हो रहे हो तो स्टार्टिंग और एंड में आर आर आ रहा हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बाद हम कैसे यूज कर सकते हैं अपना अंडरस्कोर ऑपरेटर। उसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैं जैसे ले लेता हूं अंडरस्कोर ए एम, फिर उसके बाद दे देता हूं परसेंटेज। मतलब कि स्टार्टिंग में 3 करेक्टर्स तो है ही हैं, ए और एम जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, फर्स्ट करेक्टर हमारे को नहीं पता, तो ये अपने आप ही सर्च कर लेगा। ये देखिए, तो देखिए यहां पर एक स्टूडेंट आया है जिसके स्टार्टिंग में हमारे को नहीं पता था क्या लिखा होता, तो यहाँ पे राम था, तो ये ए और एम हमें मालूम था, तो हमने ये लिख दिया सेकंड और थर्ड पोजीशन की जो भी करेक्टर थे हमने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद हमने लगाया परसेंटेज, जिसका मतलब है कि इसके बाद जितने मर्जी करेक्टर्स आ रहे हो। तो इसने हमारे को जो रिजल्ट दिया वो है राम कुमार। और यहां पर अगर मैं 2 बार अंडरस्कोर लगा देता हूं, ये देखिए, अब इस पैटर्न का मतलब है कि इसमें स्टार्टिंग में 3 करेक्टर्स आ रहे हैं जिसमें से 2 पहले करेक्टर जो है वो हमें नहीं पता, और जो थर्ड करेक्टर है वो है एम। तो ये हमारे को उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जिनके नेम में थर्ड जो करेक्टर है वो एम है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर से वही रिकॉर्ड आ चुका है राम कुमार, जिसका जो थर्ड करेक्टर था वो था एम। आप देख रहे हैं। अगर मैं यहां पर एम की जगह लिख देता हूं एल, तो देखिए यहां पर मैंने सर्च किया, तो देखिए यहां पर एक स्टूडेंट आया जिसके जो नाम में थर्ड करेक्टर है वो है एल। इसी अंडरस्कोर को मैं बीच में भी लगा सकता हूं। मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने आर लिखा और फिर दिया अंडरस्कोर, फिर दिया एम, मतलब कि स्टार्टिंग में 3 करेक्टर तो हैं ही हैं ऐसे स्टूडेंट के नेम है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं, मगर हमें जो सेकंड करेक्टर है उसका नहीं पता कि उसमें ए है, बी है, सी है, तो उसके लिए हमने यहां पर लगा दिया अंडरस्कोर। तो देखिए यहां पर एक रिकॉर्ड आ गया जिसके स्टार्टिंग जो करेक्टर था वो था आर, तो आर मैच कर गया, और जो थर्ड करेक्टर है वो भी है एम है, तो एम भी मैच कर गया है। तो इस तरह से भी ये रिकॉर्ड दिखा सकता है अंडरस्कोर। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।